जगजीत जी, हम लोग क्या है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में एक ऐसे प्राणी को देखते हैं या तलाश करते हैं जो संगीत को एक ऐसा मोड़ देता है कि उसको एक नई ज़िंदगी मिल जाती है और आगे रास्ता नज़र आने लगता है कि इस संगीत को आगे कैसे बढ़ाना है। उस्ताद आमिर ख़ान साहब ने ख़याल गायकी में ऐसा अंदाज़ पैदा किया, उस्ताद वलायत ख़ान साहब ने सितार में किया, उस्ताद अली अकबर ख़ान साहब ने सरोद में किया, पंडित राम नारायण जी ने सारंगी को एक अलग रूप दिया। तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने साज़ों को और संगीत को अपनी पर्सनालिटी से, अपनी सोच से, अपने संगीत के विजन से एक नया मोड़ दिया और नई ज़िंदगी दी, एक नई सांस उसमें डाली। जगजीत जी ऐसे ही एक कलाकार हैं जिन्होंने गज़ल को मतलब एक नई ज़िंदगी दे दी। हमारे ज़माने में हम लोग जब से जानते हैं, तीन ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने गज़ल मतलब गज़ल की त्रिवेणी कहना चाहिए, बेगम अख्तर, मेहंदी हसन साहब और जगजीत भाई। ऐसे कलाकार जिनको अपने प्रॉफिट एंड लॉस का कोई फ़िक्र नहीं था, फ़िक्र यही था कि गज़ल जीवित रहे, गज़ल में बढ़ाव आता रहे, उसमें नई ज़िंदगी बढ़ती रहे, नई सांस बनती रहे और किसी तरह से उसका प्रचार हो और लोग सुनें उसको, और बोल, शब्द और सुर का ये जो एक अनूठा मेल है जिसमें वाकई इमोशंस शब्दों के सुरों में नज़र आते हैं, सुनाई देते हैं, ये जो दो कॉम्बिनेशन है गज़ल के, उसको किस तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत करें। ऐसे जगजीत भाई, इनको मैंने देखा कि अपने बारे में कभी नहीं सोचते थे। मुझे अभी भी याद है 1960s की बात है, बिरला हॉल में प्रोग्राम मैं भी गया हुआ था, तो मैं विंग में आके खड़ा हुआ कि कोई गा रहा है, तो देखा तो जगजीत भाई खड़े हुए देख रहे हैं, तो कोई यंग सिंगर गा रहा है, तो करके फिर मुझे देख के बोलते देखो कितना अच्छा गा रहा है, ये बहुत आगे जाएगा। मतलब खुशी उनको ये हो रही थी कि कोई अच्छा और एक गज़ल गाने वाला पैदा हुआ जो गज़ल को आगे ले जाएगा। तो मतलब ये सोच के वो खुश थे कि सब उन पे ही निर्भर नहीं है, और भी हैं, और भी कलाकार हैं। उनके बाद, उनकी सोच के बाद हमारे मतलब शब्दों के, सुरों के मतलब बादशाह टाइप ही कहेंगे, सुरेश भाई हैं। ताज नहीं है लेकिन है। ताज मैं पीता हूँ। तो इन एनी केस जगजीत भाई के बारे में जितना और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में in the art of ghazal, whatever I want to say will be probably minuscule compared to his achievements, his contribution and his support and life that he gave to this particular art form. So I am actually indebted to have, and also flattered and felt blessed to have watched him in his life, played with him, hung out with him, and seen ghazal through his, well, through the eye of his voice, I should say. So that's all I have to say about it. आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्कार, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो कुछ कहना था उस्ताद जी ने कह दिया है। हम लोग सच्ची में बचपन से जगजीत पापा जी को सुनते हुए ही बड़े हुए हैं और गाने के संत पुरुष थे गज़ल की दुनिया के। जैसे उस्ताद जी हैं हमारे, तबले के, और
अभिनव ने सही कहा कि इन सब की कुंडलिनी जागृत है, इसलिए ये मकाम मिलता है। और जगजीत जी की हर गज़ल मुझे तो हमेशा लोरी की तरह लगती है। इतना सूदिंग और मेरे ख्याल से सही मानों में शहंशाह गज़ल बोला जा सकता है उनको। अनफॉर्चुनेटली बहुत जल्दी उनका जाना हो गया, अभी तक विश्वास ही नहीं होता। तो ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए मैं अभिनव और दीपक को बहुत बहुत और जसबीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये अभी आज के बाद ये सालाना प्रोग्राम होना चाहिए। वैसे तो जगजीत जी को भूलना बड़ा मुश्किल है, मगर ऐसे कार्यक्रमों के नाते हम लोग कम से कम इकट्ठे हो जाएंगे और हमारी तरफ से उनको हमेशा सैल्यूट किया जाएगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इसमें मैं भी एक पार्टिसिपेंट में से मैं भी एक रहूँगा, जिसके लिए मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। और मैं बहुत बहुत इस प्रोग्राम के लिए सक्सेस के लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद। Jasbir ji on the stage has been